बीजेपी और कांग्रेस के बीच बहुत कांटे की टक्कर है मध्य प्रदेश में। देखिए एक बार फिर पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस पार्टी का, लेकिन सिर्फ एक सीट से। कांग्रेस पार्टी 105, बीजेपी 104। मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर। राजस्थान में बीजेपी आगे है 95 सीटों पर और कांग्रेस के कैंडिडेट 80 सीटों पर आगे चल रहे हैं। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की पूरी तैयारी राजस्थान और मध्य प्रदेश में हो चुकी है। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर आ रही है। भूपेश बघेल का जादू ऐसा लग रहा है कि चलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस 46 सीटों पर आगे, बीजेपी 30 सीटों पर आगे और तेलंगाना पर आप नजर डालिए, कांग्रेस बहुत आगे 59 सीटों पर शुरुआती रुझानों में आगे चल रही है कांग्रेस। शिवानंद जी, मध्य प्रदेश बहुत दिलचस्प हो गया है। मध्य प्रदेश में जो अंतर है बहुत कम हो गया है, 104 और 105। बीजेपी 104 और कांग्रेस पार्टी आगे निकल गई है रुझान में तो 105। पोस्टल बैलेट के आंकड़े इसके आधार पे हम कह सकते हैं कौन से नैरेटिव? ओल्ड पेंशन स्कीम, सरकारी कर्मचारियों को लेकर जातिगत जनगणना का विषय इसमें उतना प्रभावी नहीं रहेगा, लेकिन अगर उसको हम मान के चलें तो यहाँ बीजेपी को काफी पीछे होना चाहिए था, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगभग बराबर है। तो इसके आधार पर अगर हम देखें बाकी अगर सीटें जब खुलेंगी तो आपके मुताबिक वहां पर बीजेपी को बढ़त रहेगी? बीजेपी को बढ़त मिलेगी। जैसे ग्वालियर में अभी आप बता रहे थे कि 5 सीटों पे भाजपा पीछे चल रही है, उसमें कुछ सीटें भाजपा के पास आएंगी। ठीक है पुष्पेश जी, आप भी ये मानते हैं क्या खासतौर पर राजस्थान और एमपी में ये ओपीएस का मुद्दा जो है वो असर करता हुआ नजर आ रहा है क्या? कांग्रेस के लिए संजीवनी बना है क्या? नहीं, मुझे लगता है पोस्टल बैलेट्स की गणना के आधार पर ये कहना, ऐसी कोई निश्चित भविष्यवाणी करना कि किसकी कौन सी वोट कहाँ फिट हो रही है, कौन सा मुद्दा असरदार हो रहा है, मैं कहने के लिए राजी। अच्छा, ये शुरुआती रुझान ही क्या, क्योंकि अक्सर हमने ऐसा देखा है वो आगे तक कंटिन्यू करते हैं। राजेश जी, इस बार ऐसा लगता है क्या? देखिए, इनके आधार पर जैसा पुष्पेश जी ने कहा कोई नतीजा नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बात तय है कि जो एग्जिट पोल में जिस तरह का प्रोजेक्शन आया था मोर और लेस उसी की तरफ पड़ रहा है। अब ये ठीक है, आप मध्य प्रदेश में 104, 105 देख रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, लेकिन जब वो ईवीएम खुलेगी और अलग अलग जो प्रभाव क्षेत्र हैं अलग अलग पार्टियों के, वहां से बल्क में जब वोट मिलेंगे तो ये तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। इसलिए अभी हम अपने जो लेट्स होल्ड और अब तो सर ईवीएम खुलनी शुरू हो गई होगी 9 बजे। अभी देखिए 1 घंटा तो हो गया, तो 1 घंटा शुरू हो गई होगी, वो आपके रिपोर्टर्स खबर देंगे। जी हाँ, ईवीएम अब खुलनी शुरू हो गई है, लेकिन देखिए जो अभी तस्वीर दिखाई दे रही है उसके मुताबिक प्रोजेक्शन क्या है? अभी की जो तस्वीर है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश दतिया से नरोत्तम मिश्रा आगे। दतिया से नरोत्तम मिश्रा लगातार आगे चल रहे हैं। एक बार भी खबर नहीं आई कि वो पीछे हुए हों। तो नरोत्तम मिश्रा बहुत मजबूत कैंडिडेट, बीजेपी के राज्य के गृह मंत्री, अपनी सीट से आगे चल रहे हैं दतिया से। साथ ही साथ प्रोजेक्शन भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, यानी ये देखिए जो रुझान है और जो अनुमानित सीटें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 90 में से 76 सीटों के रुझान हमारे सामने है। प्रोजेक्शन आप देखिए, 76 सीट पर 46 और 90 सीट पर 55, ये अनुमानित है। मध्य प्रदेश का भी प्रोजेक्शन हम आपको दिखा देते हैं। देखिए मध्य प्रदेश की जो तस्वीर है उसके मुताबिक किस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है। 211 सीट पर अगर 103 का जो बहुमत है वहां तक पहुंचेंगे, और दूसरी तरफ भी हम बीजेपी का और कांग्रेस दोनों का प्रोजेक्शन आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अभी जो तस्वीर है उसमें बहुत कांटे की टक्कर मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है और राजस्थान में अंतर ज्यादा दिखाई दे रहा है। देखिए यही जो तस्वीर है उसके बारे में लगातार बात की जा रही थी कि क्या ये फिर एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं उस तरफ हमें ये तस्वीर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, हालांकि ईवीएम की गिनती बस अभी शुरू हुई है, यानी ये तस्वीर अभी पूरी तरह से बदल सकती है। लेकिन अभी जो तस्वीर है उसके मुताबिक और उसके मुताबिक प्रोजेक्शन क्या है वो भी हम आपको लगातार बिल्कुल राजस्थान का अब आंकड़ा दिखा देते हैं, प्रोजेक्शन दिखा देते हैं। राजस्थान में बीजेपी बहुमत की तरफ साफ तौर पर बढ़ती नजर आ रही है। राजस्थान का प्रोजेक्शन क्या है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बीजेपी 97 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस पिछड़ती नजर आ रही है, 81 सीटों पर आगे चल रही है राजस्थान में। तो राजस्थान का आंकड़ा जो है वो बदला हुआ है। और अब राजस्थान का प्रोजेक्शन आपको दिखाते हैं। 182 सीटों पर देखिए रुझान आ चुके हैं, 97 पर आगे चल रही है। यानी अगर 199 सीटों के आंकड़े आएंगे तो अनुमानित जो है वो 90 सीटें हैं। राजस्थान में 90 सीटें हासिल करती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। 182 पर क्योंकि 81 है इसलिए अनुमान जो है वो 90 का है 199 सीटों पर। और देखिए बीजेपी और इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में एक बार फिर आगे हो गई है बीजेपी। अब ये ईवीएम की काउंटिंग है।
अब आप जो देख रहे हैं पोस्टल बैलेट्स के बाद की कहानी है। ईवीएम है, ईवीएम की काउंटिंग में अब जरा शुरू हुई है। अब देखिए जरा 108 पर बीजेपी अपने पिछले आंकड़े से सिर्फ एक पीछे, 109 से सिर्फ एक पीछे है बीजेपी। और यहां पर इंटरेस्टिंग क्या है, जो सबसे इंटरेस्टिंग टैली आपको दिखाई दे रही है वो यहां पर राजस्थान भी है। मुझे लगता है हेलीकॉप्टर की जरूरत मध्य प्रदेश में ज्यादा है राजस्थान के बजाय। तैयारी दोनों जगहों पर है, मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही जगहों पर। और कांग्रेस पार्टी इस बार सुपर एक्टिव नजर आ रही है। पिछली बार की गलतियों से ऐसा लगता है कि उन्होंने सबक लिया है और साफ तौर पर अपने चुने जाने वाले विधायकों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। ग्वालियर में 4 जगह कांग्रेस आगे है, 2 जगह बीजेपी। माधवराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़। राजेश जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया का दरअसल ये स्टेक पे इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो तो पूरा झुंड लेकर के एमएलए का चले गए थे ना, तो इसलिए अगर वहाँ कुछ भी सीटें कम होती हैं बीजेपी की तो वो बहुत बड़ा नुकसान, मतलब पाला बदलने के बाद अग्नि परीक्षा जैसा। हाँ, तो उनकी व्यक्तिगत जो उनकी जो मेयार है उस पर असर पड़ेगा।